आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं CSS में सूडो क्लास क्या होता है और उसका यूज किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास एक सिंपल सा वेब पेज है। ये वेब पेज हमने लास्ट के किसी वीडियो में बनाया था। तो अगर आपको इस वेब पेज का लिंक चाहिए तो इस कंप्लीट CSS प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं कि सूडो क्लास क्या होता है और इसका यूज हम किस तरीके से करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो नीचे पे हमने एक बटन डाल रखी है और इसकी कुछ स्टाइलिंग हमने कर रखी है, राइट। तो स्टाइलिंग के लिए हमने देखा था कि अगर जैसे हमारे पास H1 है तो इसको हम इस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं H1 लिख के, या तो फिर एक से ज़्यादा H1 है तो उसको हम ग्रुपिंग में स्टाइलिंग कर सकते हैं क्लास के मदद से, राइट। और इवन ID की मदद से भी हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो ठीक इसी तरह से क्या होता है कि कभी कभी हमें यूज़र इंटरेक्शन के बेस पे भी स्टाइलिंग करनी पड़ती है, या तो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट पे भी हमें स्टाइलिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं सूडो क्लास का, ठीक है। सूडो क्लास का, आई डोंट नो कि सूडो का स्पेलिंग क्या होता है, आई गेस यही होता है। तो जैसे कि अभी देखो ये इस तरीके से बटन हमारा दिख रहा है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि जब कोई कर्सर लेके जाए इस बटन पे तो इसकी एक स्टाइलिंग चेंज हो जाए, और फिर जैसे ही कर्सर हटाए यहाँ से तो इसकी स्टाइलिंग जो है वो पहले जैसा हो जाए। तो ये एक यहाँ पे स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब तक हम इस पर कर्सर रख रहे हैं तब तक इसमें एक काइंड ऑफ क्लास ऐड हो जाए, राइट। और उस क्लास पे हम एक कलर दे पाए। जैसे अभी हमने मान लो कि हमारा BTN है क्लास, और इस पर हमने सेट कर रखी है कलर ब्लैक, राइट। इस पर हमने सेट कर रखी है कलर ब्लैक। तो इसको क्या करना है, इसको हमें ओवरराइड करना है। कब? जब यूज़र इस पर कर्सर लेके जाए। तो हम क्या चाहते हैं कि जब यूज़र इस पर कर्सर लेके जाए तो बटन को एक काइंड ऑफ कोई क्लास असाइन हो जाए, होवर क्लास करके, ठीक है। और इसका हम कलर सेट कर दे कोई डिफरेंट कलर, जैसे मान लो हमने सेट कर दी वाइट, ठीक है। और जैसे ही कर्सर रिमूव हो तो ये क्लास भी रिमूव हो जाए ताकि इसकी जो प्रीवियस स्टाइलिंग है वो आ जाए। तो इसी के लिए यूज में लिया जाता है CSS में सूडो क्लास का। बहुत सारे अलग अलग सूडो क्लास है, उसमें से कुछ हमने लिस्ट यहाँ पे करके रखी है, क्योंकि लास्ट के कुछ वीडियो में मैंने नोटिस किया कि एक्सप्लेन करते टाइम कभी कभी क्या होता है कि कोई 1-2 मिनट की कोई छोटी सी चीज़ मिस हो जाती है। तो हमने इसको यहाँ पे नोट कर लिया है ताकि कुछ भी मिस ना हो, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है सूडो क्लास को लिखने का। तो पहले तो हम लिखते हैं सेलेक्टर, ठीक है। ये कोई टैग सेलेक्टर हो सकता है, या फिर क्लास सेलेक्टर हो सकता है, या फिर ID सेलेक्टर हो सकता है। फिर उसके बाद एक ये कॉलन का सिंबल लिखते हैं हम, और फिर लिखते हैं सूडो क्लास, ठीक है, सूडो क्लास। और फिर हम इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल, जैसा हम CSS में स्टाइलिंग करते हैं उस तरीके से यहाँ पे स्टाइलिंग कर सकते हैं। और एक से ज़्यादा सूडो क्लास को भी आप यहाँ पे कंबाइन कर सकते हो इसी तरीके से, सूडो क्लास 2, ठीक है, क्लास 2। इस तरीके से ये होता है इसका सिंटेक्स। तो अभी हम यूज करते हैं सूडो क्लास का। सबसे पहले हम देखते हैं कि होवर सूडो क्लास कैसे काम करता है। तो होवर सूडो क्लास कब काम करेगा? जब कर्सर लेके जाओगे आप एक किसी एलिमेंट पे, कर्सर ऑन एलिमेंट, तब ये एक काइंड ऑफ क्लास ऐड कर देगा। और जैसे ही आप रिमूव करोगे कर्सर तो वो स्टाइलिंग हट जाएगी। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये जो बटन है हमारा उसको हम किस तरीके से सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप आओगे नीचे में तो ये बटन टैग का हम यूज कर रहे हैं, तो मैं टैग नेम का यूज कर लेता हूँ यहाँ पे बटन, और फिर कॉलन दे के हमें लिखना है होवर। और फिर यहाँ पे देनी है इसकी स्टाइलिंग। जैसे इसका मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट, ठीक है। और सेव करके यहाँ पे आप आओगे तो अभी देखो बटन की बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, लेकिन जैसे ही हम इस पर कर्सर लेके जाएंगे तो इसका कलर हो जाएगा ट्रांसपेरेंट, राइट। और इसके वजह से टेक्स्ट हमें दिख भी नहीं रहा है बटन का। तो हम एक और स्टाइलिंग यहाँ पे लगा देते हैं, कलर ब्लैक हो जाना चाहिए। और एक मैं बॉर्डर भी लगा दूंगा यहाँ पे 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक, ठीक है। अभी आप देखोगे तो जैसे ही आप यहाँ पे कर्सर लेके जाओगे तो ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है बटन पे, राइट। और जैसे ही आप कर्सर हटाओगे तो इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है वो अप्लाई हो रही है। तो इस तरीके से काम करता है होवर सूडो क्लास। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सूडो क्लास है वो है हमारा फर्स्ट चाइल्ड, और एक है लास्ट चाइल्ड। तो फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड को बताने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारी P टैग है इसको हम एक तो डिव में ले लेंगे,
ठीक है। एक डिव में ले लेते हैं इसको और इस पे एक क्लास भी डाल देंगे इस पी टैग पे। इस पे क्लास डालते हैं हम, क्लास टेक्स्ट का मैं डाल देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। और इसकी हम मल्टीपल कॉपीज कर लेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 3-4 बार इस तरीके से, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो हमारे पास 5 पैराग्राफ है। तो अगर आप चाहते हो कि ये जो पहला पैराग्राफ है इसका कलर, इसकी स्टाइलिंग हमें चेंज करनी है, तो एक तो तरीका है हमारे पास कि इस पर आप एक और कोई क्लास डाल लो। जैसे मैं डाल लेता हूँ अभी के लिए फर्स्ट पैरा, ठीक है। और इसकी कलर हम रेड कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे आप आओगे और यहाँ पे इस फर्स्ट पैरा का आप कलर चेंज कर दोगे। कलर चेंज, ये बेसिकली एक स्टेट को नहीं, ये पेज की स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। पेज के स्ट्रक्चर पे भी हमारे पास सूडो क्लास होते हैं। तो इसका आप कलर कर दो रेड, ठीक है। और ये इस तरीके से इसकी कलर हो गई रेड। और इसी काम को हम सूडो क्लास की मदद से भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास है फर्स्ट चाइल्ड सूडो क्लास। टेक्स्ट हमने रखी है टेक्स्ट, और एक है फर्स्ट चाइल्ड। ये क्या होता है, जैसे आप देखोगे तो लास्ट के किसी वीडियो में मैंने बताई थी कि एक एलिमेंट के अंदर अगर कोई दूसरा एलिमेंट है तो जो पहला एलिमेंट है उसको हम बोलते हैं पेरेंट, जिसके अंदर है उसको बोलते हैं पेरेंट, और जो है इसके अंदर उसको बोलते हैं चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड। तो ये इसी पे काम करता है कि जो फर्स्ट चाइल्ड है हमारा वो सबसे पहला चाइल्ड को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट इसका कलर चेंज करते हैं, कलर, और ये वाला कलर मैं डाल देता हूँ। तो अभी आप देखोगे तो इसकी जो पहला चाइल्ड है उसका कलर चेंज हो गया, राइट। इसी तरीके से हमारे पास है लास्ट चाइल्ड, टेक्स्ट का लास्ट चाइल्ड, और इसका मैं कलर कर दूंगा ग्रीन सपोज। तो अभी आप देखो इसका लास्ट चाइल्ड का भी कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। तो इस तरीके से फर्स्ट और लास्ट चाइल्ड काम करता है। फिर इसके बाद है हमारे पास nth चाइल्ड। तो टेक्स्ट पे ही मैं डालता हूँ nth चाइल्ड। nth चाइल्ड से आप किसी भी, जो यहाँ पे 5 चाइल्ड है, ये 5 पैराग्राफ है, आप इसमें से किसी भी एक पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके लिए nth चाइल्ड के आगे इसका सिंटेक्स है कि आप एक पैरेंथेसिस डालोगे और इसमें एक नंबर डालोगे, ठीक है। जितना नंबर आप डालोगे उतने नंबर का पैराग्राफ ये सिलेक्ट कर लेगा इस तरीके से, ठीक है। तो अभी आप देखो ये तीसरे नंबर का पैराग्राफ का कलर रेड हो गया। अभी आप चाहो तो यहाँ पे 4 डालोगे तो जो 4th नंबर पे पैराग्राफ है हमारा उसका कलर ये चेंज कर देगा। यहाँ पे आप कीवर्ड भी डाल सकते हो, जैसे एक तो आप डाल सकते हो यहाँ पे ऑड, ठीक है। तो ऑड क्या करता है, जो ऑड नंबर पे पैराग्राफ होगा जैसे 1, 3, 5, 7 इस तरीके से, उसको ये सिलेक्ट करेगा। और ठीक इसी तरह से हमारे पास इवन भी होता है, जैसे टेक्स्ट और इसका जो nth चाइल्ड है उसके इवन पे मैं कलर लगाऊंगा ग्रीन, कलर ग्रीन, ठीक है। तो अभी आप देखो जो ऑड वाले हैं वो रेड हो गया और जो इवन वाले हैं वो ग्रीन हो गया। तो इस तरीके से nth चाइल्ड काम करता है। ठीक इसी तरीके का हमारे पास एक और होता है nth ऑफ टाइप डॉट टेक्स्ट और nth ऑफ टाइप, ठीक है। ये अपोजिट डायरेक्शन में सिलेक्ट करता है। जैसे अगर आप 5 डालोगे तो ये जो सबसे फर्स्ट होगा उसको सिलेक्ट करेगा, ठीक है। और अगर आप 1 डालोगे, अभी आप देखो 5 डाला है हमने तो ये सबसे फर्स्ट को सिलेक्ट करा है। और अगर आप 1 डालोगे तो ये जो सबसे लास्ट होगा उसको सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे डालना है हमें nth ऑफ टाइप और 1, और ये इस तरीके से। और यहाँ पे डालते हैं कलर ये वाला, ठीक है। पता नहीं इस कलर का नाम क्या है, बहुत लंबा नाम है इसका। तो ये इस तरीके से काम करता है। अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा सूडो क्लास है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास नॉट। तो नॉट क्या करता है, बेसिकली ये अनसेलेक्ट करने के लिए काम करता है, अनसेलेक्ट करने के लिए यूज लिया जाता है इसका बेसिकली। जैसे अगर आप यहाँ पे डाल दो कि टेक्स्ट और इसका कलर आप कर दो रेड, तो सारा पैराग्राफ क्या हो जाएगा, रेड कलर में आ जाएगा। लेकिन उसमें से ये मान लो कि फर्स्ट पैराग्राफ को हमें रेड नहीं करना था, राइट। तो इस पे जो एक ये क्लास डला है उसका आप यहाँ से कॉपी करोगे और अभी आपको यहाँ पे डालनी है नॉट, ठीक है। और फिर इसके आगे पैरेंथेसिस और वो सिलेक्टर जिसको आपको अनसेलेक्ट करना है। तो ये इस तरीके से इसका कलर रेड हट जाएगा, ठीक है। और इसमें आई गेस कि मैं और भी
इस तरीके से भी यूज कर सकता हूँ कि टेक्स्ट का जो nth ऑफ टाइप है, nth चाइल्ड है, उसका जो तीसरा, ठीक है, तो ये तीसरे को सिलेक्ट नहीं करेगा, बाकी को क्या कर लेगा, सिलेक्ट कर लेगा। तो नॉट का यूज बेसिकली हम अनसेलेक्ट करने के लिए करते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आगे हमारे पास कौन सा सूडो क्लास है। आगे हमारे पास फोकस। तो फोकस बेसिकली इनपुट फील्ड के साथ काम करता है। ये कैसे काम करता है अब मैं बताता हूँ आपको। जैसे जो हमारी इनपुट है उसको मैं क्या करता हूँ, इनपुट का एक होवर डाल देते हैं हम। इनपुट पे जब होवर हो, राइट, तो इसका जो बॉर्डर का कलर है वो हो जाए कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो अभी जैसे हम होवर करते हैं तो अभी बहुत हल्का सा दिख रहा है, मैं थोड़ा सा इसको और डार्क करता हूँ ताकि आपको क्लियर विजुअल हो ये, ठीक है। अभी जैसे ही होवर करेंगे तो आप देखो बॉर्डर का कलर चेंज हो रहा है, राइट। लेकिन जब इनपुट पे फोकस हो, इनपुट पे फोकस हो तो इसका बैकग्राउंड का कलर हो जाए ये वाला, इससे यही वाला कर देते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो इस यहाँ पे हम कर्सर लेके जा रहे हैं इसके ऊपर, तो बस इसके बॉर्डर का कलर चेंज हो रहा है। लेकिन इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसकी बैकग्राउंड की कलर भी अब चेंज हो गई है, राइट। और जब तक ये कर्सर इस पर ब्लिंक करता रहेगा तब तक इसकी ये क्लास अप्लाइड रहेगी, और जैसे ही आप कहीं बाहर क्लिक करोगे तो ये अनअप्लाइड हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है फोकस। यहाँ पे भी आप जैसे ही फोकस करोगे तो इसकी कलर चेंज हो जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट जो सूडो क्लास है हमारे पास वो है, एक तो चेक्ड है। चेक्ड से पहले हम इनेबल और डिसेबल देखते हैं। डिसेबल क्लास बेसिकली अगर आप किसी इनपुट एलिमेंट को डिसेबल किए हो तो उसको सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको डिसेबल कर दूँ, डिसेबल, ठीक है। डिसेबल के बारे में हमने देखा था HTML की वीडियो में। तो डिसेबल को आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, इनपुट और फिर डिसेबल, ठीक है। और इसका हम बैकग्राउंड कलर कर देते हैं अभी के लिए रेड, ठीक है। तो अभी आप देखोगे जो डिसेबल है उसका बैकग्राउंड कलर हो गया रेड, और ठीक इसी के अपोजिट है हमारे पास इनेबल, ठीक है। तो इनेबल हमें करना नहीं पड़ेगा क्योंकि जो डिसेबल नहीं है वो इनेबल है, राइट। तो इसका बैकग्राउंड कर देते हैं हम ग्रीन। तो अभी आप देखो इसका बैकग्राउंड कलर हो गया ग्रीन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास रिक्वायर्ड भी एक सूडो क्लास है जो रिक्वायर्ड एलिमेंट को सिलेक्ट करके देगा, ठीक है। अभी देखो जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ मैं कि ये जो फील्ड है ये रिक्वायर्ड है, और ये भी डिसेबल को भी हटा देते हैं यहाँ से, और ये भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। बेसिकली मैं एक काइंड ऑफ फॉर्म वैलिडेशन, आपने देखा होगा कि अगर इनवैलिड आप कुछ डालोगे तो रेड हो जाता है, उस तरीके का कुछ बनाते हैं यहाँ पे। तो जो रिक्वायर्ड है, पहले रिक्वायर्ड ही हम देखते हैं। इनपुट पे जो रिक्वायर्ड है उसको हम डालते हैं, इस बार कलर डालते हैं रेड, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो ये इस तरीके से काम कर रहा है, राइट। अभी हम इसके साथ एक और सूडो क्लास, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 सूडो क्लास को आप कंबाइंड कर सकते हो, तो इसके साथ हम कंबाइंड करते हैं रिक्वायर्ड और इनवैलिड, ठीक है। इनवैलिड रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड इनपुट को सिलेक्ट करेगा, और ये तब सेलेक्ट करेगा जब वो इनपुट फील्ड इनवैलिड हो। तो जब ये इनवैलिड हो तो इसका जो बॉर्डर कलर है वो हम ले लेते हैं रेड का, ठीक है। और जो इसका कलर है वो भी ले लेते हैं रेड का, और जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो भी रेड का लेते हैं, लेकिन इसकी जो ओपेसिटी है कलर की उसको हम कम कर देंगे, कुछ इतना रख देते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो ये रिक्वायर्ड है और इनवैलिड है। ये क्यों इनवैलिड है? क्योंकि ये एक इनपुट टाइप का फील्ड है, ठीक है। तो ईमेल टाइप का फील्ड है। यहाँ पे आप देखोगे HTML में तो इसकी जो टाइप है इस इनपुट की वो है ईमेल। तो ये वैलिड कब होगा? जब आप इसमें एक करेक्ट ईमेल इनपुट करोगे। तो अभी के लिए मैं कोई एक ये इनपुट डाल देता हूँ। तो अभी देखो इसकी जो इनवैलिड वाली स्टाइलिंग है वो चली गई है यहाँ से, राइट। इसी तरीके से हम एक वैलिड पे भी लगा सकते हैं कि जो इनपुट है हमारी रिक्वायर्ड और वैलिड, तो इसका जो जब वैलिड हो तो इसका जो बॉर्डर का कलर है वो ग्रीन हो जाए, ठीक है। और टेक्स्ट का कलर भी ग्रीन हो जाए, और जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो भी ग्रीन हो जाए, और इसकी भी हम ओपेसिटी कर देंगे बहुत ही लो, इस तरीके से, ठीक है।
और अभी इसको जैसे ही आप सेव करोगे तो आप देखो ये वैलिड है, तो इस पर ये ग्रीन वाली स्टाइलिंग आ गई। इसकी थोड़ी सी बढ़ाते हैं ओपेसिटी इस तरीके से। इसमें भी अगर ये तो पासवर्ड है, इसमें मैं कुछ भी डालूँ तो ये वैलिड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको भी हम इनवैलिड करके मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। जैसे यहाँ पे इसकी जो मीन लेंथ है वो हम डाल देते हैं 6, और जैसे ही अभी सेव करेंगे तो यहाँ पे देखो अगर आप कुछ डालोगे तो ये अभी क्या है, ये इनवैलिड है, राइट। और अगर मैं यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ, ईमेल डाल देता हूँ, तो ये वैलिड हो गया। इसमें अगर 2 कैरेक्टर 6 कैरेक्टर से कम डालेंगे तो ये इनवैलिड है, लेकिन जैसे ही मैं 6 या उससे ज़्यादा डाल दूँ तो ये वैलिड हो गया। इसकी कलर अभी चेंज हो गई। उसी तरीके से रिक्वायर्ड होना ही नहीं ज़रूरी है, आप अनरिक्वायर्ड पे भी इसको लगा सकते हो। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार डुप्लिकेट कर लेते हैं, ठीक है। और जो ये वाली ईमेल है हमारी, ये रिक्वायर्ड नहीं रहेगी। तो अभी आप देखो ये इस तरीके से आ रहा है। तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि जो ये इनपुट है और इनवैलिड है अगर, तो उस पर ये सारी स्टाइल कर दो, ठीक है। और यहीं पे हम इसको कॉमा से चाहे तो यहीं पे इसको डाल सकते हैं कि ये इनपुट और इनवैलिड पे भी अप्लाई हो जाए। तो अभी आप देखोगे तो अभी ये इनवैलिड नहीं है, क्यों? क्योंकि ये रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये ब्लैंक हो सकता है। लेकिन अगर आप कुछ डाल रहे हो इसमें तो वो ईमेल होना चाहिए, राइट। तो अभी समझ रहे हो आप, मतलब ये रिक्वायर्ड नहीं है तो ये ब्लैंक हो सकता है, तो ये वैलिड है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी डाल देता हूँ कि जो इनपुट का वैलिड है उसको, ठीक है। तो ये अभी वैलिड है क्योंकि ये रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ डालोगे तो ये इनवैलिड हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अगर इसमें कुछ इनपुट करना है तो वो ईमेल ही होनी चाहिए, ठीक है। एक प्रॉपर ईमेल होनी चाहिए। इस तरीके से ये काम करता है। और यहाँ पे भी मैं एक को ईमेल डाल दूँगा और यहाँ पे ये डालते हैं, तो ये आप देखो ये भी वैलिड हो गया, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जो ये चेक्ड होता है, जो चेक्ड हमने देखा था, चेक्ड बेसिकली रेडियो बटन और चेक बॉक्स पे यूज में लिया जाता है। वो तब सेलेक्ट करेगा जब आप चेक कर दिए हो उसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक इनपुट ले लेता हूँ और इसकी चेक बॉक्स लेते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो ये बहुत ही बड़ा ये एक इनपुट आ रहा है। इसको हम छोटा करने पे अभी नहीं जाएंगे, बस इसका जो सूडो क्लास है इनपुट, उसको जब चेक कर दे तो इसका क्या करते हैं हम, इसका आउटलाइन कर देते हैं। जो आउटलाइन का कलर है वो रेड हो जाए और आउटलाइन की जो ऑफसेट है वो 3 पिक्सल का हो जाए, इस तरीके से, ठीक है। तो अभी आप देखो ये इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन जैसे ही इसको चेक करेंगे तो आउटलाइन इस पर काम तो नहीं कर रहा है। तो हम इसकी ओपेसिटी कर देते हैं, ठीक है। ओपेसिटी इसकी चेंज करते हैं, ओपेसिटी इसका 0.2 हो जाए। तो अभी आप देखोगे तो ये बहुत फेड हो जाएगा एक तरह से। ये पूरी तरीके से हमें विजुअल नहीं है। ओपेसिटी क्या होता है? ओपेसिटी विजिबिलिटी को कंट्रोल करता है और इसकी वैल्यू 0 से 1 तक होता है, ठीक है। इसमें 1 का मतलब होता है फुल विजिबल और 0 का मतलब होता है इनविजिबल। और इसके बीच में आप जो भी वैल्यू डालोगे, जैसे 0.1, 0.2, 0.3, तो ये उस तरीके से विजिबल होगा। तो अभी आप देखोगे तो ये इनविजिबल है, लेकिन एलिमेंट यहाँ पे है ही। इसको जैसे ही हम अनचेक करेंगे तो ये विजिबल हो जाएगा, राइट। तो अभी के लिए 0 नहीं, यहाँ पे कुछ 0.5 डालते हैं ताकि ये थोड़ी बहुत विजिबल हो, हमें पता लगे कि एलिमेंट है यहाँ पे, राइट। एल्स हमें पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे एलिमेंट है अभी। तो ये थे कुछ सूडो क्लास। सूडो क्लास इतने ही नहीं है, और भी सूडो क्लास है, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट जो भी इम्पोर्टेंट है जिसका आप फ्रीक्वेंटली यूज करोगे वो सारा मैंने आपको बता दिया है। इसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम आप होवर का यूज करोगे। फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड ये उतना भी यूज में भी आप क्लास ही ऐड कर लोगे, राइट। एट द एंड गोल हमारा स्टाइलिंग करना ही है। और फॉर्म फील्ड में भी आप यूज करो। वैलिड का कभी हम यूज करके देखेंगे, इसके ऊपर प्रोजेक्ट भी करेंगे, ठीक है। तो और इसके अलावा अगर आपको देखना है, और इसके अलावा मतलब जो भी CSS का सूडो क्लास का हमें जैसे जैसे ज़रूरत पड़ता जाएगा उसको हम वैसे वैसे डिस्कस करते जाएंगे अलग अलग वीडियो में, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे सूडो क्लासेस तो आई गेस यहाँ पे और भी बहुत सारे सूडो क्लास है। जैसे लिंक के रिलेटेड कुछ सूडो क्लास है, विजिटेड, ये उस लिंक पे अप्लाई होगा जिस पेज पे आप ऑलरेडी विजिट कर चुके हो, ठीक है। ये एक्टिव उस लिंक पे काम करता है जिस पेज पे आप करेंटली होगे, उस लिंक पे ये काम करेगा, ठीक है।
इसके अलावा भी है, ये होमवर्क का हमने अभी करके ही देखा है, राइट। और इसके अलावा ये फर्स्ट चाइल्ड ये भी हमने देखा है। तो इस तरीके से कुछ है बहुत सारे सूडो क्लास। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना समझ में आया, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और कंप्लीट वेब डेवलपमेंट का जो कोर्स है, इसको अगर कम्प्लीटली सीखना है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।